ॐ दत्त भगवानेभ्यो नमो नमः। आदरणीय परम आदरणीय सभी विद्वान जन, परम पूज्य संत जन, हम आपको मनुष्य के जीवन में बहुत उपयोगी अनमोल शब्दों को प्रकट कर रहे हैं। उन्हें आप ध्यान पूर्वक श्रवण करने के बाद उन पर आप गौर करेंगे तो जीवन में बहुत ही लाभप्रद होंगे। वह इस प्रकार से हैं मेरे प्रिय सज्जनों कि बुद्धिमान व्यक्ति को निम्न बातों पर हर समय विचार करते रहना चाहिए कि मेरा समय कैसा है, अनुकूल है या प्रतिकूल है, मेरे मित्र कितने और कैसे हैं, मैं किस स्थान पर रहता हूं, वह कैसा है, मेरी आय और व्यय कितनी है, मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है, यानी मैं क्या करने में समर्थ हूं। अरे विचारवान व्यक्ति को सदैव अपने जीवन और परिस्थितियों के संबंध में गहनता से विचार करते रहना चाहिए और उसके अनुसार ही आवश्यक परिवर्तन भी करना चाहिए। अब मेरे प्रिय सज्जनों, जन्म देने वाला पिता, यज्ञोपवीत कराने वाला गुरु, विद्या देने वाला अध्यापक, अन्न देने वाले और भय से मुक्त रखने वाले, अरे 5 व्यक्तियों को पितर माना गया है। 5 पितरों को सदैव संतुष्ट रखना चाहिए। संतुष्ट रखने के बाद मनुष्य के जीवन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अतः उनका सम्मान करना चाहिए। राजा की पत्नी और गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता अर्थात सास और जन्म देने वाली अपनी माता, ये 5 माताएं मानी गई हैं। 5 माताओं को प्रतिष्ठापित करते हुए अरे उनके प्रति कर्तव्यों के निर्वहन की बात कही गई है। अर्थात राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, सास और अपनी जननी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। एक ही माता के गर्भ और एक ही नक्षत्र में उत्पन्न हुई संतान गुण और कर्म और स्वभाव से मेरे प्रिय सज्जनों एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे बेर वृक्ष में फल और उनके कांटे में अंतर है, जिस प्रकार बेर के एक ही वृक्ष पर फल और कांटे भी होते हैं, उसी प्रकार यह आवश्यक नहीं कि एक ही माता और पिता के जन्म लेने से बच्चों के गुण और कर्म स्वभाव से एक जैसे हो। अरे काम वासना के समान दूसरा कोई रोग नहीं है, मोह के समान कोई शत्रु नहीं है, क्रोध जैसी कोई आग नहीं है और ज्ञान से बढ़कर सुख देने वाली कोई वस्तु है नहीं मेरे प्रिय सज्जनों। अरे काम वासना में लिप्त रहने वाला व्यक्ति अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। व्यभिचारी होने से वह अपना नाश कर लेता है। व्यक्ति को क्रोध जला डालता है और जो व्यक्ति बुद्धि और विवेक से कार्य करता है वह सदा सुखी रहता है। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर के कोई सुख नहीं होता। अभ्यास से विद्या को प्राप्त किया जाता है
अरे उत्तम गुण और स्वभाव से कुल और गौरव बढ़ता है। श्रेष्ठ पुरुष की पहचान उसके अच्छे गुणों से होती है और आंखें देखकर क्रोध या ज्ञान होता है। मेरे प्रिय सज्जनों, व्यक्ति के स्वभाव, उसके गुण और उसके चेहरे के अनुसार उसका परिचय प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उसके भीतरी भावों का पता लगाया जा सकता है। धर्म की रक्षा धन से की जाती है। विद्या को योग साधना के द्वारा बचाया जा सकता है। मृदुल स्वभाव से राजा की रक्षा होती है और सच्चरित्र, अरे स्त्रियां घर की रक्षक होती हैं। धर्म की रक्षा अर्थात धार्मिक अनुष्ठान के लिए धन की आवश्यकता होती है। विद्या को स्थिर रखने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। राजा की रक्षा मधुर व्यवहार के कारण होती है, यानी राजा को अपनी प्रजा के प्रति मृदुल व्यवहार करना चाहिए। इसी प्रकार कुलीन स्त्रियों से घर परिवार की रक्षा होती है। दान देने से दरिद्रता नष्ट होती है। शालीनता से कष्ट दूर होते हैं। अरे बुद्धि से अज्ञान नष्ट हो जाता है। इसी तरह ईश्वर की भक्ति से भय दूर हो जाता है। दान देने से दरिद्रता नष्ट होती है। अच्छे गुणों और सुशीलता से नष्ट यानी कष्ट दूर हो जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति नित्य ईश्वर की प्रार्थना करते रहते हैं वे सदैव सद्गुणों से यानी दुर्गुणों से बचे रहते हैं। अब मेरे प्रिय सज्जनों, जन्म से अंधे व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। कामांध व्यक्ति को भी भला बुरा नहीं सूझता। नशे में मस्त व्यक्ति कुछ नहीं सोच पाता। इसी प्रकार स्वार्थी व्यक्ति भी बुराइयों को नहीं देखता। अपनी प्रजा में घूम फिरकर अपने कष्टों को दूर करने वाले राजा अरे सम्मानित होता है। और जो विद्वान देश प्रदेश में ज्ञान का प्रचार करता है अरे उसकी पूजा होती है। जो योगी एक स्थान पर नहीं टिकता, सब स्थानों में घूमता रहता है, वह अंदर सत्कार यानी वह आदर और सत्कार पाता है, परंतु भ्रमण करने वाली स्त्री भ्रष्ट हो जाती है। अपने राज्य में भ्रमण कर प्रजा की वास्तविक स्थिति ज्ञात करने की कोशिश करे। विद्वान का कर्तव्य है कि वह घूम फिर करके लोगों को शास्त्रों का ज्ञान दे। साधु सन्यासी का भी कर्तव्य है कि वह भ्रमण कर लोगों को अच्छे आचरण का उपदेश दे। परंतु इनके समान इधर उधर घूमने वाली नारी अपने धर्म से विचलित हो जाती है। इसलिए स्त्री जाति को जगह जगह पर घूमना नहीं चाहिए। व्यक्ति को संतोष रूपी अमृत से तृप्त होने पर जो सुख मिलता है, शांति मिलती है, वह धन की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकने से प्राप्त नहीं हो सकती। अरे संसार में संतोष से बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं होता। शेर और बगुले से एक एक गुण, गधे से 3, अरे मुर्गे से 4, कोए से 5 गुण और कुत्ते से 6 गुण सीखे जा सकते हैं। आगामी 4 प्रकार के गुणों का वर्णन किया गया है कि हमें अच्छे गुण जहाँ भी मिलें उसे अवश्य ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य छोटा हो या बड़ा उसे पूरी शक्ति लगाकर करना चाहिए। जैसे सिंह अपने हर शिकार को कभी नहीं छोड़ता। इसका अर्थ है कि व्यक्ति जो भी कार्य करे वह छोटा हो या बड़ा उसे पूरी तन्मयता से करना चाहिए और तभी उसमें सफलता प्राप्त होती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय बंधुओं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण,
ओम नमो नारायण।